हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने जो है गणित के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ। कल मैं आपके लिए जो है फुल लेंथ पेपर लेके आई थी, जिसमें मैंने आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ये देखिए, ये आपका जो है हिंदी मीडियम का जो है विषय गणित का पेपर है बच्चों। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप निर्देश को जो है पॉज कर लीजिए। अब देखो, सही विकल्प आता है पहले, तो हम सही विकल्प के उत्तरों को देंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो बताओ बच्चों कि जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना होगा। तो बच्चों, कल ही की जो लाइव क्लास लिए थे आपके आर के राय सर ने, तो उन्होंने आपको बताए थे कि जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा, दो चीज़ बताए थे ना आपको। तो बच्चों, जो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों बताओ, ये जो दिया है हमारे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो इसमें हमारे पास बी की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे मैम बी की वैल्यू है हमारे पास -6, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस, तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ आ जाएगा अंदर में ब्रैकेट में -6 अपॉन ए जो है वो है हमारे पास x यानी होता है 1। तो बच्चों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6। तो हमारे पास जो पहला उत्तर है वो क्या है? 6। अगर आपने कल की जो है उनकी लाइव क्लास जो है ध्यान से देखे होंगे, तो उन्होंने जो है ये बताया था अल्फा प्लस बीटा, यानी बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट दोनों का बताया था। अगर जो है बच्चों अल्फा इंटू क्या होता है, अगर अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। क्या होता है? वो सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो कल की क्लास में ये आपने किए हुए थे और ये आपसे जो है रिलेटेड है, तो आशा करती हूँ कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारे पास कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो बताओ बच्चों, जो 96 है और 404 का जो एलसीएफ है वो कितना होगा? तो उसका जो एलसीएफ होगा बच्चों वो होगा 4। कितना होगा? तो वो होगा 4। ठीक है, फिर दिया है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और भिन्न है तो विविध कार का मान होगा। तो बताओ बच्चों, जो विविध कार का जो मान है वो क्या होगा? आप कहेंगे मैम उसका जो मान होगा वो होगा धनात्मक। क्या होगा? आप कहेंगे मैम उसका जो मान होगा वो होगा धनात्मक। ठीक है, फिर आता है चौथा प्रश्न कि यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का रूप है। तो बताओ बच्चों, इसका जो रूप है वो क्या है? तो आप कहेंगे मैम इसका रूप है अविरोधी। क्या है? तो मैम इसका जो रूप है वो है अविरोधी। फिर दिया है बच्चों कि ए पी क्या दिया है हमारे पास? ए पी वो दिया है -5/2 0 5/2 5 का ब्लैंक व पद है। तो बताओ बच्चों, ये जो है इसका कौन सा पद है? तो आप बोलेंगे मैम सॉरी बच्चों, है ना, ये को जो है कौन सा पद है? तो आप कहेंगे मैम ये जो पद है वो है 35 अपॉन क्या है? 2। क्या है? तो आप कहेंगे मैम ये जो पद है वो है 35/2। फिर दिया है कि सभी व्रत होते हैं। तो बताओ बच्चों, जो सभी व्रत होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मैम सभी जो व्रत होते हैं वो होते हैं समरूप। क्या होते हैं मैम? तो सभी व्रत जो है वो होते हैं समरूप। तो देख लो कितने महत्वपूर्ण जो है आज जो है हमने जो है क्वेश्चन लेके आए हैं। तो सर आपकी जो बच्चों थ्योरी की जो क्लास लेके आए हैं गणित की, वो क्लास भी जो है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ना। और जो क्वेश्चन की जो क्लासेस लाई हूँ मैं, ये जो क्वेश्चन की क्लासेस है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको जो है दोनों क्लासेस को देखते जाना है। आपको जो है थ्योरी भी करना है और साथ में जो है क्वेश्चनों को भी करना है, जिससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। अगर अभी तक आपने जो है आकांक्षा राय एमपी एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, क्योंकि बच्चों सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण क्लासेस में लाऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर दिया है बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला प्रश्न दिया हमारे पास कि बिंदु a0 तथा b0 -a की बीच की दूरी है। तो बताओ बच्चों, हमारे पास
पास ए जो है वो ए 0 है और बी हमारे पास 0 माइनस ए है, तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होंगी वो क्या होंगी, आप कहेंगे मैम वो होंगी a√2। क्या होंगी, तो आप कहेंगे मैम इसके बीच की तो जो दूरी होंगी वो होंगी a√, जो है वो क्या होंगी 2 होंगी। ठीक है, दूसरा दिया है कि 3 प्लस √5 एक ब्लैंक संख्या है। तो बच्चों ये वाला जो प्रश्न है, अगर मैंने जो है कल की लाइव क्लास अगर बच्चों ने लिया होगा आपके सर की, तो उन्होंने भी बताया था बच्चों की जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। तो ये जो प्रश्न है वो वहीं से आया हुआ बच्चों कि 3 प्लस √5 जो है ये कौन सी संख्या है। अगर कल की क्लास अगर उनकी लिया है किसी बच्चे ने, तो वो ये प्रश्न को उत्तर दे पाएंगा कि 3 प्लस 5 जो है वो एक कौन सी संख्या है, तो वो है एक अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, तो वो जो है वो है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या है, संख्या। ठीक है, और बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी जो है कितनी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको जो है नोट कर लेंगे। देखो जगह बहुत कम है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से जो है प्रश्नों के उत्तरों को नोट करते जाइए। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब आता है हमारे पास तीसरा प्रश्न जो है वो दिया है कि समीकरण 2x + y = k में यदि हम x के जगह में अगर हम 2 और y की जगह में अगर हम 1 रखें, तो बताओ बच्चों k का जो मान है वो कितना होगा। तो बताओ बच्चों आपको क्या करना है, आपको मान रखना है। और कहाँ आपको मान रखना है, तो वो बोल रहा है बच्चों x की जगह आपको 2। तो बच्चों x की जगह आप 2 रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, प्लस y की जगह अगर आप 1 रखोगे तो हमारे पास k का मान कितना होगा। तो आप कहेंगे मैम 2 2 4 प्लस 1, तो मैम k का मान जो है हमारे पास कितना आ गया। तो आप कहेंगे मैम k का मान आ गया हमारे पास 5 = k। तो हमारे पास जो k का मान है कितना निकल गया। तो आप कहेंगे मैम k का जो मान है वो हमारे पास निकल गया 5। तो बताओ बच्चों बिल्कुल भी कोई टफ लग रहा है, बहुत इजी है बच्चे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कोई टफ पेपर नहीं है, आप अच्छे से अच्छे स्कोर जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास को जो है लास्ट तक देखना है, तभी आपको जो है क्लास का फायदा मिलेगा। ओके, फिर जो है चौथा प्रश्न आया है हमारे पास, जो कि दिया हुआ है कि यदि ABC AP में है तो B को A और C का ब्लैंक कहते हैं, तो क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है समांतर माध्य। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है समांतर माध्य। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है समांतर जो है माध्य। क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं समांतर माध्य। ओके, अब आते हैं हम हमारे 5वें प्रश्न में, जो कि क्या दिया हुआ है बच्चों, जो कि दिया हुआ है हमारे पास कि A64 और B जो है वो A2 है का मध्य बिंदु का निर्देशांक ब्लैंक है। तो बताओ बच्चों मध्य बिंदु का जो निर्देशांक कितना होगा। तो आप कहेंगे मैम वो होगा 7 और 3। क्या होगा, तो वो होगा 7 और 3। ठीक है, फिर हमारे पास अंतिम और छठवां प्रश्न दिया हुआ है बच्चों इसमें से कि एक समीकरण जिसमें px = 0 है और जहां px घात 2 का बहुपद हो ब्लैंक समीकरण कहलाती है। तो बताओ बच्चों ये जो समीकरण है वो कौन सा समीकरण कहलाता है। तो आप कहेंगे मैम ये जो समीकरण है वो कहलाता है द्विघात समीकरण। कौन सा कहलाता है, आप कहेंगे मैम ये कहलाता है द्विघात समीकरण। तो देखो हमने रिक्त स्थान को भी जो है अच्छे से कर लिया है। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउटों को लिखना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर देना, और जो है बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक किसी ने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो है कक्षा 10वीं की जो है महत्वपूर्ण तैयारी की जाती है। आपके सर जो थ्योरी क्लासेस के माध्यम से जो आपकी जो प्रैक्टिस करा रहे हैं गणित के बच्चों, तो मैं उसी से संबंधित महत्वपूर्ण रिलेटेड जो है क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये आपके जो है प्रीवियस ईयर है जो है प्रश्न पत्र में आए हैं, ये वही को जो है क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों ये जो है आपकी mpboardonline.com की जो है साइट से मैंने लिया है। इस चैनल में आपको जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा। तो आप लोग जो है चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छी आपकी तैयारी को करिए। ठीक है, अब आते बच्चों हम आते हैं सत्य और असत्य में। हमारा जो तीसरा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें हमारा सत्य और असत्य में पहला दिया है बच्चों कि ax² + bx² + cx + d = 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो बताओ बच्चों कि ये जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण नहीं है क्या। आप कहेंगे ये क्या है, ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा पहले का, आप कहेंगे मैम पहले का हो जाएगा सत्य। दूसरा दिया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ बच्चों कि जो है 1/ जो √2 है वो परिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे कि मैम ये क्या है, तो मैम ये है असत्य है। क्या है मैम, सेकंड वाला जो है वो क्या है, वो है असत्य। ठीक है, फिर मैम तीसरा जो प्रश्न आता है वो दिया है हमारे पास कि द्विघात समीकरण 4x² - 8x + 4 = 0 का
विविधकार 0 है। तो बताओ बच्चों उसका जो विविधकार है 0 है क्या? तो आप कहेंगे मैम ये भी क्या है? तो तीसरे का जो है वो है सत्य। ठीक है, फिर बच्चों फोर्थ वाला दिया है कि यदि एक त्रिभुज में त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रम दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो बताओ बच्चों फोर्थ का सही है या गलत है? तो आप कहेंगे मैम इसका भी क्या है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। फिर दिया है पांचवा जो प्रश्न हमारा वो दिया हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल्य धनात्मक होंगे। तो बताओ बच्चों मूल्य धनात्मक होंगे क्या? तो आप कहेंगे मैम ये क्या है, ये है असत्य। ठीक है, फिर हमारा अंतिम जो है प्रश्न दिया हुआ है बच्चों की द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 का जो है हल ग्राफ रूप में एक पर्यावलय प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है बच्चों? तो ये भी क्या है, सत्य है। तो देखो हमने जो है सत्य और असत्य भी कर लिया है, रिक्त स्थान भी हो गया है और आपके जो है सही विकल्प भी हो गए हैं। और ये क्या है, बहुत आसानी से जो है हमने यहाँ तक आ गए हैं। अब हम आते हैं बच्चों हमारी महत्वपूर्ण जो है सही जोड़ियों के जो है पास, और सही जोड़ी में जो है हमें स्तंभ आ को जो है स्तंभ बा से मिलाना है। पहला दिया है बच्चों हमारे पास कि सभी वर्ग होते हैं। तो बताओ बच्चों जो सभी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? तो आप कहेंगे मैम सभी वर्ग जो होते हैं वो होते हैं समरूप। तो बच्चों पहले का हमें मिला देना है किससे? तो वो हो जाएगा समरूप से। ठीक है, दूसरा दिया है बच्चों की समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है क्या होगा? आप कहेंगे मैम वो हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 क्या है, डी। फिर मैम तीसरा प्रश्न दिया है हमारे पास क्या, वो दिया है कि x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में यदि x इज इक्वल टू 0 है तो y क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम जो y होगा वो होगा हमारे पास 3 माइनस 3 अपॉन 2 क्या होगा? तो आप कहेंगे मैम वो होगा माइनस 3 अपॉन क्या है, 2। फिर दिया है बच्चों हमारे पास दिया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल्य। तो बच्चों द्विघात समीकरण जो होता है जिसमें x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के जो मूल्य है वो कितने होंगे? तो आप कहेंगे मैम वो होंगे हमारे पास 1 और माइनस 1 क्या होंगे? तो आप कहेंगे मैम वो होंगे हमारे पास 1 और माइनस 1। ठीक है, फिर दिया बच्चों की रैखिक फिर दिया है कि रैखिक बहुपद की घात। तो बच्चों रैखिक बहुपद की जो घात है वो क्या होती है? तो आप कहेंगे मैम वो होती है 1। क्या होती है? तो वो होती है 1। फिर हमारे पास अंतिम प्रश्न दिया हुआ है क्या, वो दिया है कि 81 और 27 का एलसीएम है। तो बताओ बच्चों 81 और 27 का जो एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे मैम वो होगा 81 क्या होगा? तो वो होगा 81। तो देखो हमने जो है सही जोड़ी के मिलान भी जो है कर लिया है। अब हम आते हैं पांचवें प्रश्न में जो दिया है हमारे पास एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, आज मैं आपके सामने केवल जो है महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पी प्रश्न ही लेके आई हूँ बच्चों। तो ये आपके जो है वीडियो के जो है अंतिम प्रश्नों में से चल रहा है। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दो बच्चों, कि वो भी परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ले पाए। अब हमारा पांचवा में दिया है बच्चों एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया है हमारे पास क्या, वो दिया है कि 7429 के अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो बताओ बच्चों 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होंगे? तो आप कहेंगे मैम उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 17, 19 और है 23 क्या है, वो है 17, 19 और क्या है 23। ठीक है, आप क्या कहेंगे मैम कि जो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है मैम वो है 17, 19 और 23। ठीक है, फिर दिया है बच्चों हमारे पास दूसरा प्रश्न दिया हुआ है क्या, वो दिया है कि रैखिक समीकरण जिसमें y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में यदि बच्चों x का मान -2 है और y का मान क्या है 5 है, तो हमें जो है m का मान क्या है ज्ञात करना है। तो चलो हम जो है m का मान जो है ज्ञात करते हैं कि m का जो मान है वो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा? तो देखो हमारे पास दिया है बच्चों कि y इज इक्वल टू जो है mx प्लस क्या दिया है 3 हमारे पास दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो है x का मान है -2 और y का मान क्या दिया है 5 है। तो बच्चों हम लिख देंगे m, देखो y का मान क्या है, तो आप कहेंगे मैम y का मान है 5, तो हम y के इधर उधर 5 लिख देंगे। फिर हमारे पास x का मान क्या है, तो आप कहेंगे मैम x का मान है हमारे पास -2 है। फिर मैम 3 एज इट इज है। फिर बच्चों हम ये 3 को 5 के पास ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -2m ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों 5 में से 3 गया कितना होगा, तो आप कहेंगे मैम 5 में से 3 गया हो जाएगा 2 इज इक्वल टू मैम यहाँ भी हो जाएगा -2m। फिर बच्चों क्या होगा, फिर बोलेंगे मैम हमें m का मान ज्ञात करना है। हमारे इसमें दिया हुआ था कि हमें m का मान ज्ञात करना है मैम, तो m का मान हमें ज्ञात करना है मैम, तो वहाँ हो जाएगा हमारे पास
m इज इक्वल टू मैम यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन क्या है 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा मैम, तो हमारे पास जो m का मान है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम m का मान हो जाएगा हमारे पास -1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम हमारे पास m का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मैम m का मान हो जाएगा m इज इक्वल टू जो है माइनस क्या है 1 आ गया। तो आपको जो है बच्चों देख लो इस तरीके से सॉल्व करना है। हमारे पास y इज इक्वल टू mx+3 था, हमने y की जगह 5 पुट कर दिया, m की जगह -2 रख दिया। फिर बच्चों ये जो +3 था जब इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m हो गया। 5 में से 3 गए 2, फिर -2m हो गया बच्चों। हमने m को बाहर निकाल दिया क्योंकि हमें m का मान ज्ञात करना था। -2 अपॉन 2, तो 2 में से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा -1। तो देखो इस तरीके से जो है हमने जो है वैल्यू को निकाला है। आशा करती हूँ कि आपको जो है ये चीज़ें जो है अच्छे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत ईजी जो है क्वेश्चन से, कोई जो है टफ नहीं है। ठीक है, फिर दिया है बच्चों तीसरे का दिया है कि यदि ना, और पहला वाला का क्या दिया था बच्चों कि 7429 के जो है अभाज्य गुणनखंड कौन से है, तो ये वाला भी हमने अभी किए हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या थे 17, 19 और क्या था 23 था। ठीक है, तो ये सबको भी आपको जो है नोट करते जाना है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जो है चौथा प्रश्न है, वो दिया है कि क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो बताओ बच्चों होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। क्या होते हो जाएगा बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल नहीं। क्या हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे प्रश्न में, जो कि दिया हुआ है हमारे पास क्या, वो दिया हुआ है हमारे पास कि द्विघात समीकरण x² + 4x + 4 के शून्यों का योग है। तो बताओ बच्चों ये जो इसका जो शून्यों का जो योग है वो कितना होता है, तो बच्चों हमने अभी बताया था आपको योग पूछा है, मतलब पूछा है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना होता है, तो मैंने आपको बताया था वो होता है -b/a। कितना होता है, वो होता है -b/a। अब बताओ बच्चों इसमें से b क्या है, तो आप कहेंगे मैम b है 4 और हमारे पास a है x² मतलब मैम 1, तो मैम इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास -4/1 दैट इज इक्वल टू मैम हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा -4। कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा -4। तो इस तरीके से हमने जो है चौथे का भी जो है हल कर लिया है। बताओ बहुत आपको क्या टफ क्वेश्चन पेपर लग रहा है, नहीं बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ईजिली जो है हम इसके उत्तरों को निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है बच्चों क्या, फिर आता है हमारे पास पांचवा प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि AP 579 2 to 41 में पदों की संख्या बताइए। तो बच्चों बताओ इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है, तो आप कहेंगे मैम इसमें जो पदों की संख्या है वो हो जाएंगी 19। क्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे मैम इसमें जो पदों की संख्या है वो हो जाएंगी क्या, वो हो जाएंगी 19। ठीक है, फिर बच्चों लास्ट दिया हुआ है क्या, लास्ट वाला दिया है कि यदि किसी द्विघात समीकरण को विविधकार का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूल्यों की प्रकृति कैसी होंगी। तो बताओ बच्चों उस जो है समीकरण की मूल्य की जो प्रकृति होंगी वो कैसी होंगी, तो आप कहेंगे मैम उसकी जो प्रकृति होंगी वो होंगी वास्तविक और भिन्न। क्या होंगी, तो आपको बस यहाँ लिख देना है वास्तविक और क्या है भिन्न। ठीक है, आपको लिख देना है वास्तविक और क्या लिख देना है, और लिख देना है भिन्न, और क्या लिख देना है, और लिख देना है भिन्न। इस तरीके से जो है लिख देना है। और देखो हमने जो है एक वाक्य के उत्तरों को भी कर लिया है। अगर आज का वीडियो अच्छा लग रहा है कि हाँ मैम ने कुछ महत्वपूर्ण जो है आज वीडियो लेके आई थी, और जो कि हमारी MP बोर्ड की साइट से ही जो है लिया है मैम ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। कल मैंने आपको 2026 के जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर कराया था, और आज भी जो है मैं आपके सामने महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पी प्रश्न लेके आई हूँ। तो आप लोग जो है कक्षा से जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़ा है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसी नई क्लासेस के साथ हम फिर मिलेंगे पुनः। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।